Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Datarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, previous videos में हमारी एक्सरसाइज 3 कंटिन्यू थी, पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे थे और पॉलिनोमियल्स में हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 हमारी कंप्लीट कर ली थी। आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.6। 3.6 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स के मेरे को मैसेजेस आए थे कि एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है 5th क्वेश्चन वो एक बार वापस से समझाने को बोला था, तो एक बार वापस से देख लेते हैं। जिसको आ गया है वो भी वापस से समझ लो एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी हमें b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और इसमें कहा था कि इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल है यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी इसमें इक्वल टू 0 के। तो हमें प्रूव करना है, इसमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये हमें करना था प्रूव। देखो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसमें ये ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। तो यहां पर ए बी सी स्मॉल तो इसी में आ रहे हैं, तो हम इसमें क्या ले लेते हैं, कैपिटल्स में ले लेते हैं। तो कैपिटल ए यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, बी माइनस सी। कैपिटल बी एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, सी माइनस ए। और कैपिटल सी यानी कांस्टेंट टर्म कितनी है, ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कैपिटल में लिख लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, बी की वैल्यू पुट करी सी माइनस ए और इसका होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू बी माइनस सी और सी की वैल्यू ए माइनस बी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका करेंगे होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर होगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। इसको सॉल्व करो, ये बनेगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई में b को पहले a से मल्टीप्लाई किया ए बी को माइनस बी से किया माइनस के बी स्क्वायर। अब माइनस सी को a से करेंगे माइनस का ac, माइनस सी को माइनस बी से करेंगे प्लस का बी सी। ठीक है स्टूडेंट, ये बना सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। अब माइनस 4 से सारी टर्म मल्टीप्लाई होंगी, माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर, माइनस 4 को माइनस एसी से किया प्लस 4ac, माइनस 4 को प्लस बीसी से किया माइनस के 4bc। ये मिल गया हमें। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा था, रूट्स कैसे हैं, रूट्स हैं रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल किस केस में होते हैं, यानी डी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। यानी इस पूरी इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। यानी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस के 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस के 4ac माइनस 4bc इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करो। देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का 4ac कितने हो जाएंगे, 4ac में से 2ac माइनस करेंगे तो प्लस के 2ac बच गए। और क्या बचा, प्लस का 4b स्क्वायर, इधर से आया माइनस के 4ab और लास्ट में है माइनस के 4bc और इक्वल में 0। ठीक है, अब इसको देखो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac, ये क्या बन रहा है, c प्लस ए का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। c प्लस ए का होल स्क्वायर खोलेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ac। इसको ऐसे कैसे रहने दिया 4b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, माइनस के 4b, माइनस के 4b कॉमन ले लिए, माइनस 4ab में से माइनस 4b कॉमन लिया, क्या बचा a, माइनस 4bc में से माइनस 4b कॉमन लिया, क्या बचा प्लस का c और इक्वल में 0। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ये यहां तक हमने इसका सोल्व कर लिया इजीली। अब इसके बाद देखो
ये है c प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, -4b a प्लस सी और प्लस का 4b स्क्वायर इक्वल में 0। इसको मैं लिखता हूं c प्लस ए का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को हमने लिखा 2b का होल स्क्वायर, 4b स्क्वायर को 2b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको तो मैं मान लूं क्या a पूरे को, और इसको मान लें b, a स्क्वायर b स्क्वायर, और बीच में होता है क्या माइनस के 2ab, तो माइनस का 2 इंटू ए कितना है a प्लस सी और b कितना है 2b। तो बताओ यही चीज इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, c प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस के 4b a प्लस सी, सेम वही मिल रहा है। तो यानी कि ये पूरा क्या बन गया c प्लस ए माइनस 2b का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, c प्लस ए माइनस 2b स्क्वायर से लिख लो चाहो, c प्लस ए एक साथ है माइनस 2b और उसका पूरे का होल स्क्वायर, और इक्वल किसके ये 0 के। अब यहां से स्क्वायर हटाएंगे उधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0, यानी c प्लस ए माइनस 2b इक्वल 0, यानी c प्लस ए इक्वल आ गया किसके 2b के, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो बस हमें क्या करना था इसमें होल स्क्वायर बनाना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज 3.6। देखो एक्सरसाइज 3.6 में हमें पढ़ना है एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एंड एचसीएफ। अब एलसीएम और एचसीएफ हमने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ निकालने, बट यहां हमें क्या करना है एक्सप्रेशंस का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हमें दो या तीन जितनी भी है एक्सप्रेशन दी हुई होंगी उनका या तो एलसीएम पूछेगा या फिर एचसीएफ पूछा जाएगा। एलसीएम क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, मान लो मेरे पास दो नंबर हैं 8 और 12। अब इनका मेरे से कोई एलसीएम निकालने को कहे तो हम कैसे निकालते हैं एलसीएम, बचपन में हमने पढ़ा था, सबसे पहले दोनों के क्या करते हैं अलग अलग फैक्टर्स, 8 के फैक्टर्स किए 2 2 जा 4 2 1 जा 2, यानी 8 को तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 12 के फैक्टर्स करेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, तो 12 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमें दोनों का एलसीएम और एचसीएफ बताना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं देखो हम क्या करते हैं एलसीएम में जो नंबर दोनों में कॉमन है वो तो लिखा ही जाएगा, जैसे ये 2 यहां पर भी है 2 यहां पर भी है तो एक बार 2 लिख दिया, इसमें यहां पर भी 2 है और इसमें भी 2 है तो एक बार 2 लिख दिया। अब बच क्या गया यहां पर 2 और यहां पर 3, तो जो नंबर बच गए उनको लिख देने हैं। एलसीएम में क्या करना है हमें जो नंबर कॉमन है वो तो लिखने ही है, उसके अलावा जो जितने भी नंबर सारे बच गए उन सभी को लिख के मल्टीप्लाई कर देना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा 24। अब अगर एचसीएफ पूछे तो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं सिर्फ कॉमन नंबर्स लिखने हैं हमें, 2 एक बार कॉमन है 2 तो एक बार 2 लिख दिया, फिर 2 दूसरी बार भी कॉमन है दूसरी बार लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर 2 है और यहां पर 3 है तो अब हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, यानी इसका एचसीएफ कितना बन गया 2 इंटू 2 4, तो 8 और 12 का एचसीएफ कितना होगा 4। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो इसके बाद हम इसमें एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन, फाइंड द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 24x स्क्वायर वाई जेड एंड 27
एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, ये दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इन दोनों का हमें बताना है क्या, एलसीएम। तो सबसे पहले तो 24 और 27 दोनों के क्या कर लेना है, फैक्टर्स कर लेना। रफ नोटबुक में या पीछे पीछे कहीं भी फैक्टर्स कर लेंगे हम। 24 के फैक्टर्स किए 12, 2 से फिर डिवाइड 6, फिर 2 से डिवाइड 3 और 3 से डिवाइड 1। तो 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड को कैसे लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड। लिख दिया इसको। ऐसे ही अब किसको लिखेंगे, 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को। 27 के अगर हम फैक्टर्स करें, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर। लिख दिया दोनों को एक्सपेंड करके। अब हमें निकालना है दोनों का एलसीएम। अब देखो एलसीएम में क्या बताया मैंने आपको, दोनों में जो नंबर कॉमन है वो तो एक ही बार लिखा जाएगा। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 तो एक बार लिख दिया हमने। अब उसके अलावा जितने भी नंबर बच गए वो सारे लिखने हैं। तो यहां पर क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इधर क्या बच गया, 3 इंटू 3। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो जो दोनों में कॉमन है वो नंबर लिखना है, उसके बाद जो नंबर बच गया दोनों में वो लिखना है। ठीक है, अब रही बात वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल में कैसे करना है, एलसीएम में हमेशा जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो हाईएस्ट जो पावर है उसको लेना है हमेशा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की पावर 4, तो यहाँ आ गया एक्स की पावर 4। वाई और वाई स्क्वायर में से हाईएस्ट कौन सी है, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर। जेड और जेड स्क्वायर में से हाईएस्ट जेड। अब इन सबको सॉल्व कर लो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा 72, 72 2 जा 72, 3 जा मल्टीप्लाई कर लो इसको, 216। आ गया 216 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको एलसीएम सॉल्व करने आया समझ में। वापस से देख लो एक बार। सबसे पहले तो नंबर्स के फैक्टर्स कर लिए हमने, दोनों नंबर्स के 24 27 के उनको फैक्टर्स लिख लिए। उसके बाद नंबर्स का एलसीएम कैसे लिखना है, जो दोनों में नंबर्स में कॉमन है उसको एक बार लिख लेना है, उसके बाद जितने भी नंबर्स बच गए उन सबको मल्टीप्लाई में लिखना है। अब रही बात वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स में क्या करना है, जो हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल है उसे लिखना है। ठीक है, हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 में से एक्स की पावर 4, वाई और वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन करेंगे एलसीएम एचसीएफ के, और अच्छे से जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। सेकंड है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर। देखो इसे ध्यान से, फर्स्ट एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके हमें करने होंगे क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स कैसे करेंगे, मिड टर्म स्प्लिट मेथड पता है हमें, फैक्टराइजेशन वाला, फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें क्या करना है, ऐड करने पर -3 आए और मल्टीप्लाई करने पर 2x स्क्वायर आए। ऐसी दो टर्म ढूंढनी है कि ऐड करने पर -3 और मल्टीप्लाई करने पर +2। बताओ कौन सी होंगी, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स और प्लस के 2। -2x और माइनस एक्स को ऐड करेंगे -3x, और -2x और माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से x कॉमन लिया, x -2, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लिया, x -2, ये आ गया x -2 इंटू x -1। हो गए इसके फैक्टर्स। ऐसे ही अब इसके फैक्टर्स करने हैं हमें। अब बट यहां पर क्या है, यहाँ x की पावर 4 x की पावर 3 x स्क्वायर, तो हम इसके फैक्टर्स, हमें सिर्फ किसके फैक्टर्स करना आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसे हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होगा। कैसे करें, सब में से कॉमन ले लूं अगर मैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मैं क्या ले लूं, कॉमन ले लूं,
तो x की पावर 4 में से x स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचा x स्क्वायर, प्लस x की पावर 3 में से x स्क्वायर कॉमन लिए, क्या बचे x, माइनस 6x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन लिए, क्या बचे 6, बचा क्या नहीं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके फैक्टर्स हम कर सकते हैं क्या, ऐड करने पर प्लस का x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 6x स्क्वायर आने चाहिए। तो x कौन सा होगा, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस के 6, 3x में से 2x जाएंगे, कितने बचेंगे x, 3x और माइनस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 6x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर, इन दोनों में से क्या कॉमन, x कॉमन लिया, x प्लस 3, इन दोनों में से क्या कॉमन, माइनस के 2 कॉमन लिए, x प्लस 3 बाहर x स्क्वायर, एक तो आ गया कॉमन x प्लस 3 और एक आ गया x माइनस 2। तो इसके ये फैक्टर्स हैं और इसके ये फैक्टर्स हैं। अब हमें लिखना है क्या, एलसीएम। एलसीएम लिखने का मैंने क्या बताया, सबसे पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख लो। कॉमन क्या है, x माइनस 2 यहां भी है, x माइनस 2 यहां पर भी है, तो x माइनस 2 लिख दिया। उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो भी बच गई टर्म्स, जितनी भी सारी टर्म्स बच गई वो सारी लिखनी है। एक्स स्क्वायर बच गया, एक्स माइनस 2 लिख ही दिया, एक्स माइनस 1 बच गया और एक्स प्लस 3 बच। ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, पहले तो जो कॉमन है वो लिखनी है, उसके अलावा जितना भी कुछ बच गया वो सारा लिखना। तो इस तरीके से पहले हमें फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। ओके स्टूडेंट, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं थर्ड है 2x स्क्वायर माइनस 8 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसे देखो अब ध्यान से, सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने होंगे हमें। 2x स्क्वायर माइनस 8, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले सकते हैं, ये बच जाएगा ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4, x स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी a माइनस बी, यानी इसको लिख दिया हमने x प्लस 2 और x माइनस 2। लिख सकते हैं क्या, ऐसा नहीं भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस 2 x माइनस 2। तो इसके हो गए फैक्टर्स ये। तो अब इस पे चलते हैं, ऐड करने पर माइनस का 5x लाना है और मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6x स्क्वायर, तो माइनस 3x माइनस 2x, दोनों को ऐड करेंगे, माइनस 3x माइनस 2x को माइनस का 5x, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 2 जा 6 x स्क्वायर। कॉमन लिया x, क्या बचा x माइनस 3, कॉमन लिए माइनस 2, क्या बचे x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 2। अब एलसीएम लिखना है, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, यहाँ है x माइनस 2, यहाँ पर भी x माइनस 2, तो एक बार तो लिख दिया x माइनस 2। उसके अलावा जो भी कुछ सब बच गया वो लिखना है, तो एक तो 2 x प्लस 2 और x माइनस 3। ठीक है, अब चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर लो, 2 ये a माइनस बी a प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साथ में x प्लस 3, ये इन दोनों का क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, पहले दोनों के फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद जो कॉमन है वो लिखना है, उसके बाद जो बच गई टर्म्स वो सारी टर्म्स लिखनी है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमें एलसीएम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने आज आपको कराए एलसीएम के, इनको अच्छे से समझना और अच्छे से एक बार अपनी नोटबुक में रिवाइज करना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।